केमिस्ट्री फाउंडेशन की फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सभी वीडियो इसका अपलोड किया जाएगा केमिस्ट्री फाउंडेशन का। ध्यान से सिर्फ आप लोग को सुनते जाना है और नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। ये नोट्स नहीं बना सकते, सिर्फ साथ में बोलते जाइएगा, ठीक है। आप लोग क्या बता रहे हैं यहाँ से? केमिस्ट्री। क्या बता रहे हैं? केमिस्ट्री। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र बोलते हैं। रसायन शास्त्र, ठीक है। इसके बारे में आप लोग क्या देखना है ना? रसायन शास्त्र में क्या चीज रसायन शास्त्र, अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री जो शब्द है वो मिस्र के, कौन सा? मिस्र के कीमिया शब्द से बना है। कौन सा शब्द? मिस्र के कीमिया शब्द से बना है। मिस्र के कीमिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। और अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। आप लोग हिस्ट्री में टॉपिक पढ़े होंगे ना, मिस्र की सभ्यता, या नहीं पढ़े होंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वहाँ देखे होंगे कि मिस्र की सभ्यता में जो कि मम्मी बनाने की परंपरा थी, यानी कि शरीर जो मुर्दा शरीर था उसको भी वो क्या कुछ उसमें लेप लगाकर, यानी कि रसायन शास्त्र का उपयोग करके उस बॉडी को बहुत समय तक क्या करते थे? सुरक्षित रखते थे कि यानी कि गलने नहीं देते थे। तो उसी जो रसायन शास्त्र जो बनाया ना, मिस्र की कीमिया शब्द से बनाया, जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होता है। रसायन शास्त्र के जो विश्व में जनक कौन है? लेवोजियर है। रसायन शास्त्र का जनक कौन है? तो लेवोजियर है। रसायन शास्त्र का जनक बोलिए कौन है? तो लेवोजियर है। लेवोजियर, ठीक है। लेवोजियर क्या है? रसायन शास्त्र के जनक है। रसायन शास्त्र होता है क्या है? वो रसायन शास्त्र मिस्र के कीमिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। रसायन शास्त्र का जनक कौन है? लेवोजियर है। यदि हम बात करें विश्व में जनक है, यानी विश्व में जब केमिस्ट्री की बात करें उसका जनक कौन है? लेवोजियर। परंतु भारत में केमिस्ट्री की बात करें, भारत में केमिस्ट्री के बाद भारतीय रसायन शास्त्र के जनक कौन आता है? किनका नाम आता है? एक नाम आता है जिसको हम बोलते हैं नागार्जुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागार्जुन बोलते हैं। यानी भारतीय रसायन शास्त्र के जनक किनको बोलते हैं? नागार्जुन को बोलते हैं। और विश्व में रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो वो लेवोजियर है। भारतीय रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो वो कौन है? नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन, याद रहेगा। और यदि बात करें हम मिस्र के कौन सा शब्द से? कीमिया शब्द से बना है, कौन सा? रसायन शास्त्र, जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होता है। नागार्जुन जो है ना, भारतीय रसायन शास्त्र में दो भाग आता है। कितने भाग आता है? दो भाग, यानी प्राचीन रसायन शास्त्र और एक आधुनिक रसायन शास्त्र। जो प्राचीन रसायन शास्त्र है उनका जनक किनको बोलते हैं? तो प्रफुल्ल चंद्र राय, जिनको आप लोग बोल सकते हैं कि पीसी राय। किनको? पीसी राय को बोलते हैं, प्रफुल्ल चंद्र राय। यानी पीसी राय को क्या बोलते हैं? भारतीय रसायन शास्त्र का प्राचीन जनक, यानी प्राचीन रसायन शास्त्र का जनक किनको बोलते हैं? पीसी राय को बोलते हैं। किनको बोलते हैं? पीसी राय। और आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किनको बोलते हैं? नागार्जुन को बोलते हैं। किनको बोलते हैं? नागार्जुन। जो नागार्जुन है इनको रसायन शास्त्र, भारतीय रसायन शास्त्र का जनक भी बोलते हैं और आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक भी बोलते हैं। परंतु पीसी राय को क्या बोलते हैं? पीसी राय जिसको बोलते हैं, पूरा नाम क्या है बोलिए? प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय इनको क्या बोलते हैं? तो बोलिए प्राचीन रसायन शास्त्र का जनक। प्राचीन रसायन शास्त्र का जनक। परंतु विश्व में रसायन शास्त्र का जनक किनको बोलते हैं? लेवोजियर को बोलते हैं। लेवोजियर को। रसायन शास्त्र कीमिया शब्द से बना है, इतना याद रखिए, कोई दिक्कत। जो रसायन शास्त्र है यानी कि जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री, ये जो आप लोग जितने भी मतलब आप लोग फिजिक्स पढ़िएगा, केमिस्ट्री पढ़िएगा, मेनली फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, मतलब कुछ भी पढ़िएगा उसमें आप लोग कुछ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा। केमिस्ट्री जैसे कि आप लोग यदि पढ़ते हैं किसके बारे में? बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी आप लोग जितने भी दवाई वगैरह के बारे में पढ़ते हैं उसमें क्या केमिस्ट्री वगैरह आता है कि नहीं? जितने भी दवाई बनता है केमिकल रिएक्शन से ही बनता है। यानी कि जितने भी जो विज्ञान जितने भी शाखा है उसमें आप लोग क्या केमिस्ट्री के बारे में जानने के लिए मिलता है। इसीलिए जो केमिस्ट्री इसको क्या बोलते हैं? हम विज्ञान का विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान का विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का विज्ञान किसको बोलते हैं? रसायन शास्त्र को। विज्ञान का विज्ञान किसको बोलते हैं? रसायन शास्त्र को बोलते हैं। याद रहेगा इतना। रसायन शास्त्र क्या होता है? विज्ञान का विज्ञान होता है। रसायन शास्त्र कौन शब्द से मिलकर बना है? कीमिया शब्द से। अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी अर्थ होता है। रसायन शास्त्र का जनक विश्व में कौन है? लेवोजियर है। कौन है? लेवोजियर है। भारतीय रसायन शास्त्र के जनक किनको बोलते हैं? आधुनिक हो चाहे आधुनिक या प्राचीन, दोनों को मिला के बोलते हैं नागार्जुन। परंतु सिर्फ प्राचीन बोलेगा तो क्या बोलना है? पीसी राय, प्रफुल्ल चंद्र राय। इतना याद रहेगा। अब देखिए इसमें हम पढ़ते हैं रसायन शास्त्र में, मान लो कि चीज का हम अध्ययन करते हैं तो मेनली इसमें पहला वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ क्या होता है ना? वे सभी वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? वे सभी वस्तुएं। डिफिनेशन एक बार बोल रहे थे, सुनने को कोशिश कीजिएगा। वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान तथा आयतन होता है, यानी भार तथा जिसका आयतन, भार और आयतन जिसका होगा उसको क्या बोलेंगे? हम पदार्थ बोलेंगे। यानी पदार्थ होने के लिए किसी भी चीज का क्या रहना चाहिए? पहला भार, दूसरा क्या रहना चाहिए? आयतन, दूसरा क्या? आयतन। भार क्या होता है? या आयतन, भार या द्रव्यमान बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों डिफरेंस
क्या होता है, जब आप लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आप लोग क्या फिजिक्स में उसमें आप लोग को दोनों में अंतर बताएंगे। सिर्फ अभी इतना ध्यान समझिएगा, जिसका द्रव्यमान या भार हो और आयतन उसको क्या बोलते हैं, पदार्थ। जैसे मान लेते हैं डस्टर है, इसका कुछ ना कुछ क्या है, भार है, क्या है, भार में द्रव्यमान है, और ये कुछ ना कुछ क्या घेर रहा है, स्थान घेर रहा है। यानी ऐसे रखें जितना हाथ घेर लिया, अभी हम फिर रसगुल्ला रख सकते हैं, यानी इतना ये स्थान घेर लिया, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या पदार्थ है। परंतु यदि हम बोलेंगे प्रेम, प्रेम का द्रव्यमान नहीं है और नहीं वो कुछ स्थान घेरता है, अब नहीं सर वो भी स्थान घेरता है, ठीक है, मगर वो क्या स्थान नहीं घेरता, नहीं उसका क्या द्रव्यमान है, नहीं उसका द्रव्यमान है। क्या प्रेम पदार्थ नहीं होगा, स्नेह, प्रेम स्नेह दोनों सभी वर्ड लगभग। और यदि हम बोले घृणा, घृणा क्या एक पदार्थ है, पदार्थ नहीं है। इसी में एक चर्चित वर्ड है, चर्चित वर्ड ध्यान समझिएगा ना, प्रकाश, क्या चीज, प्रकाश। बहुत सारे लोग प्रकाश को क्या मानते हैं कि ये पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है, यानी पदार्थ नहीं है। कौन, प्रकाश, प्रकाश से पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रकाश का भार नहीं होता है, प्रकाश का भार नहीं होता है, इसलिए इसको हम पदार्थ नहीं बोलते हैं। तो बोलिए पदार्थ किसको बोलते हैं, जिसका भार क्या हो, द्रव्यमान हो, दोनों सेम वर्ड है। जिसका भार क्या हो, आयतन, उसको क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पदार्थ की हम बात करते हैं, तो पदार्थ को हम कुछ भाग में बांटते हैं, कुछ भाग में क्या करते हैं, बांटते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर। देखिए पदार्थ को कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर और एक बांटते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर। बोलिए कितने भाग में, यानी कि फिजिकल बेस पर, एक केमिकल बेस पर, ठीक है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, कुछ भी बोल सकते हैं आप, मगर क्या लगाना है, भौतिक लगाना है। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर हम किसको बांटते हैं, पदार्थ को बांटते हैं, किसको, पदार्थ। याद रहेगा पदार्थ होता क्या है, जिसका भार हो गया हो, आयतन हो, बोल रहे हैं कोई सी जगह साथ में, ठीक है। अब देखिए इसमें यदि हम बात करें टोटल तो मिटा देते हैं, ठीक है। पदार्थ, पदार्थ को कितने भाग में बांटते हैं, पदार्थ को कितने भाग में, दो भाग में। एक क्या है, भौतिक अवस्था, एक क्या है, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर, और एक क्या है, रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था या गुणधर्म बोल सकते हैं, रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पदार्थ को है ना मेनली 5 भागों में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, 5 भाग में। पहला भाग को क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं, पहला भाग को ठोस, दूसरा को द्रव, तीसरा को गैस, और चौथा को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, चौथा को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, पांचवा को क्या बोलते हैं, बीईसी, बीईसी जिसको क्या बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको हिंदी में वैसे ही बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, क्या बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। चौथा क्या है, प्लाज्मा, तीसरा क्या है, गैस है, क्या है, गैस है, दूसरा क्या है, लिक्विड है यानी द्रव है, पहला क्या है, सॉलिड यानी कि ठोस है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटते हैं, 2 भाग में, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बीईसी यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोलिए पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बीईसी यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। याद रहेगा। उसके बाद आप लोग को बताएंगे रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर। उससे पहले आप उसको समझ लीजिए होता क्या है। ठोस की बात करें हम, ठोस, जरा बोलिए ये एक डस्टर है, मेरा पास ये चीज का एग्जांपल ले रहा है, मान लेते हैं ये डस्टर है, क्या है, डस्टर है। डस्टर की यदि हम बात करें, क्या है, डस्टर, डस्टर की यदि हम इसमें बात करते हैं, पहला क्या है, मैटर है, क्या है, मैटर है। मैटर में यदि पूछे कि मैटर में कौन सा मैटर है, लिक्विड है, तो आप लोग कहिएगा कि नहीं ये क्या है, सॉलिड है। जिनको पता वो बोल सकते हैं सॉलिड है, देखने से लग रहा है क्या, सॉलिड, ठीक है। हम सॉलिड को डिफाइन कैसे करते हैं, सॉलिड होता है क्या, इसके लिए आप लोग एक वर्ड समझिएगा ना, एक आता है आकार, इसमें वर्ड क्या आता है, आकार यानी शेप, और एक क्या आता है, आयतन। आप लोग को बता दिया आयतन होता है क्या है, कि जितना स्थान घेरते हैं, जो स्थान घेरना ही क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। इसका आयतन क्या है, ये वाला, इसका आयतन ये हम बता सकते हैं, इसका आयतन क्या है, तो ये जितना ये स्थान घेरेगा, मान लेते हैं ऐसे रख दिए, डब्बा में ऐसे रख दिए, कितना स्थान घेरा है, इसका क्या है, आयतन रहेगा, क्या रहेगा, आयतन। मगर आकार क्या है, इसका शेप कैसा है, इस ऐसा है कि नहीं, चौकोर टाइप पर है, तो क्या इसका आकार है। यदि मान लीजिए इसको हम भेज देते हैं यहाँ से दूसरे जगह पर, वहां भी इसका आकार ही रहेगा, किस चीज में रखेंगे इसका आकार ही रहेगा। मान लीजिए इसको हम बैग रखते हैं, थोड़ी है कि अंडल बन जाएगा, नहीं बनेगा, यानी इसका आकार क्या है, फिक्स्ड है, आयतन क्या है, फिक्स्ड है, कितना जगह लेगा, यानी कि जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, फिक्स हो। पहला हम क्या लिख रहे हैं, आकार लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आकार। दूसरा में क्या लिख रहे हैं, आयतन, लेकिन जिसका आकार भी फिक्स हो और आयतन भी फिक्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। जैसे हो गया बेंच, हो गया लकड़ी, हो गया हम भी, हो गया हम भी, क्या है, आप क्या है, आप भी एक सॉलिड है, क्या है, सॉलिड। ऐसा थोड़ी है कि आपका आकार बदल जाता है, आकार बदलता नहीं है। मान लेते हैं घर से गए बस पर, थोड़ी इतना मोटा वाला नहीं होंगे, यानी आकार क्या है आपका, फिक्स है, आयतन क्या है, फिक्स है, इसलिए कौन सा जाता है, ठोस में जाता है, किस में जाता है,
ठोस। अब आता है द्रव। क्या आता है? द्रव। द्रव के एग्जांपल लेने के लिए आप एक वर्ड समझिएगा, इसका जो आयतन है, मान लेते हैं आयतन। आयतन का मतलब वो कितना जगह ले रहा है, कितना जगह ले रहा है। यदि मान लेते हैं 1 लीटर पानी है, कितना लीटर पानी है? 1 लीटर पानी है। उसको यदि हम कोई में रखेंगे तो 1 लीटर जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा? घेरेगा। 1 लीटर पानी है, उसको हम ड्राम में रखें, बोतल में रखें, 1 लीटर जगह वो घेरेगा कि नहीं घेरेगा? घेरेगा। यानी कि इसका भी आयतन क्या है? फिक्स है। आयतन क्या है? फिक्स है। 1 लीटर जगह घेरेगा। जैसे मान लेते हैं 1 लीटर की बोतल में आप लोग द्रव रखिएगा ना, तो 1 लीटर जगह घेर लेगा। 1 क्विंटल मान लेते कितना रहता है? 1000 लीटर का रहता है ड्राम। 1000 लीटर का ड्राम रहता है। यदि उसमें आप लोग द्रव 1 लीटर का रखिएगा ना, तो सिर्फ वो 1 लीटर जगह ही क्या करेगा? घेरेगा। यानी कि आयतन इसका क्या है? फिक्स है। आकार फिक्स नहीं है इसका। क्यों आकार फिक्स नहीं है? यदि आप लोग इसको कटोरा में रखिएगा तो कटोरा का आकार ले लेगा, ये लोटा में रखिएगा तो लोटा का आकार ले लेगा। पानी यदि मान लेते हैं विश्वास नहीं है, कटोरा में आप लोग पानी लीजिए, इसको फ्रिज में रख दीजिए, कटोरा का आकार ले लेगा। बर्फ जमेगा कि कटोरा जैसा रहेगा। यदि आप लोग पानी ले लीजिए, फिर आप लोग क्या करते हैं, इसको लोटा में लीजिए, लोटा में इसको फ्रिज में रख दीजिए, क्या लोटा का आकार ले लेगा कि नहीं? यानी इसका आकार क्या है? द्रव का फिक्स नहीं है। यानी कि इसका आयतन तो फिक्स है परंतु आकार फिक्स नहीं है। बोलिए, पदार्थ किसे बोलते हैं? जिसका भार हो क्या हो? आयतन हो। भार और आयतन हो। पदार्थ भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर 5 भाग होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और पहला चौथा क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। मतलब क्या हो जाएगा? BC यानी बोसाइंटिन कंडेंसेट। बोसाइंटिन कंडेंसेट। रासायनिक अवस्था के आधार पर बताया नहीं है। भौतिक अवस्था का आधार जो आप लोगों को ठोस बताया, ठोस क्या होता है? जिसका आकार आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित यानी फिक्स, निश्चित यानी फिक्स, और अनिश्चित यानी अनिश्चित का मतलब फिक्स नहीं है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे फिर भी पढ़ लीजिएगा, आप लोग बायो में पढ़ाएंगे ना। अमीबा का आकार, अमीबा कैसा होता है? अनिश्चित होता है। जब भोजन गिरता है तो इससे से करके क्या घेर होता है भोजन को, घेरता है कि पता है फुटपाथ के द्वारा। जो पढ़े हुए रिलेट कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े हुए कोई दिक्कत नहीं, आप भी सीख सकते हैं। धीरे धीरे सीखिएगा और इसको सीखिए। क्या द्रव का क्या होता है? आकार फिक्स होता है? नहीं होता है। लोटा में डालेंगे लोटा का आकार, कटोरा में डालेंगे कटोरा का आकार। क्या आयतन फिक्स रहता है? रहता है। 1 लीटर जगह घेरेगा, ये याद रहेगा। इसका दोनों फिक्स, इसका सिर्फ एगो फिक्स। कौन फिक्स? आयतन फिक्स। कौन अनफिक्स? कौन रहेगा अनफिक्स में? लेकिन अनिश्चित में कौन रहेगा? तो कौन रहेगा? वो आकार रहेगा। अब गैस क्या होता है? देखिए इधर ध्यान से। गैस में क्या होता है ना कि मान लीजिए इसका पहले एग्जांपल लीजिए। मानिए आप हम सिलेंडर, आप गैस सिलेंडर देखे होंगे, भाई बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, कहीं बिक रहा है, तो क्या गैस सिलेंडर आप देखे होंगे। गैस सिलेंडर में क्या होता है कि गैस में यदि हम 1 लीटर गैस भरेंगे, जरूरी थोड़ी है 1 लीटर गैस भरे हैं, मतलब भरे हैं सिलेंडर में और ऊपर आग लगा रहा है, यानी ऊपर नहीं है नीचे बैठा रहेगा, इस तरह होता नहीं है। जैसे आप 1 लीटर पेट्रोल लीजिए, अब पेट्रोल को आप लोग ड्राम में रखिए और ड्राम को ऊपर आप लोग इसे हल्काइए, धर नहीं धरेगा तुरंत। और ये आप लोग ड्राम में चाहे नहीं, ड्राम में सिलेंडर में आप लोग क्या भरिए? LPG गैस भरिए, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फुल हो याद नहीं रखना है, याद होगा तो होगा, नहीं होगा फिर कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। आप लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडर में रहता है, गैस सिलेंडर में उसमें भरे हुए आप लोग देखे होंगे 15 लीटर गैस रहता है, उसमें पता नहीं कितना रहता है। धीरे धीरे जब खत्म होता है महीना के अंत में, तो कुछ दिन पहले आप लोग चालू करके इसको पूरा ऐसे पूरा गोसा में ऊपर से ऐसे इसको खोल कर ऐसे हल्काइएगा, तो क्या होता है? चाहे वो एग्जांपल शूट नहीं कर रहा है, उसको पूरा काट दीजिए, उसमें हल्का आप लोग कुछ गैस वगैरह मान लेते हैं रखिए, गैस वगैरह रखिए, फिर भी एग्जांपल शूट नहीं हो रहा है। वही सिलेंडर वाला एग्जांपल ले लीजिए, उसमें हल्का आप लोग छेद कर दीजिए और पाइप को ऊपर लगाइए, नीचे नहीं। 1 लीटर गैस भरा है तो नीचे रहना चाहिए, ऊपर रहना नहीं चाहिए, और चुपचाप बाहर ऐसे हल्काइए, हल्कता है कि नहीं? यानी कि हम 1 लीटर गैस भरे हैं, एग्जांपल को रिलेट करते करते देखिए कितना मतलब गलती हुआ, फिर भी सही हुआ कि नहीं? तो क्या हुआ कि 1 लीटर गैस भरे हैं, फिर भी क्या हुआ? ऊपर भी गैस आया कि नहीं? तो क्यों आया? हम तो पानी डाले तो ऐसा तो नहीं हुआ कि पानी ऊपर चला है, 1 लीटर पानी ऊपर नहीं आया। यानी कि जो गैस होता है इसका क्या है? आयतन अनफिक्स रहता है। आयतन क्या रहता है? अनफिक्स। यानी कि आयतन क्या? आयतन को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? इसका फिक्स नहीं रहता है, यानी कि वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं है। और यदि बात करें हम आकार, आकार यदि वॉल्यूम फिक्स नहीं है ना, तो आकार भी फिक्स नहीं होगा। जैसे कि गैस को यदि हम रखेंगे कटोरा में, तो कटोरा जैसा आकार हो जाएगा उसका, ये मेनली होता नहीं है। और यदि बोतल रखेंगे, बोतल का आकार दिखाई देगा वो हल्का। यदि गैस को आप लोग बोतल में रखिए, हल्का से उसको क्या कीजिए? ठंडा पानी के या ठंडा फ्रिज में रखकर उसको जमाइए, तो क्या होगा? हल्का हल्का बूंदा बूंदा आप लोग को बोतल का आकार में दिखाई देगा, जैसे वहाँ से आप लोग देखे होंगे। वैसे होता है कि जब भी आप लोग को आयतन फिक्स नहीं मिलेगा ना, याद रखिएगा उसका आयतन, उसका आकार फिक्स नहीं होगा। काहे का आयतन फिक्स रहेगा, फिर भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि आकार फिक्स हो सकता है। जैसे द्रव का फिक्स नहीं है आकार, इसका ठोस का आयतन फिक्स है, हम कह सकते हैं कि आकार फिक्स हो सकता है, और होता भी है कि आकार इसका फिक्स रहता है। तो बोलिए, पहला में दोनों फिक्स, दूसरा में सिर्फ आयतन फिक्स, तीसरा में दोनों अनफिक्स यानी दोनों अनिश्चित रहता है, याद रहेगा। अब एक आया वर्ड जिसको बोलते हैं प्लाज्मा।
ये आप लोग को 9th 10th में लगभग कम ही मिलेगा। आप लोग 11th 12th में पढ़ते होंगे। ये जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा, मेरा भी साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या पढ़ रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा है कि नहीं आप लोग थोड़ी जान रहे हैं, आप साइंस पढ़िए है कि नहीं, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा कि प्लाज्मा इसमें आप लोग पढ़े होंगे तारा। क्या पढ़े होंगे? तारा। ये ज्योग्राफी में आप लोग जब पढ़िएगा ना किसके बारे में, आकाश गंगा वगैरह के बारे में, खगोलीय पिंड के बारे में, तो उसमें आप लोग को पढ़ाया जाएगा तारा के बारे में। किसके बारे में? तारा के बारे में। सूर्य भी क्या है? तारा है। सूर्य भी क्या है? तारा है। तारा क्या होता है? इसका अपना हीट और अपना एनर्जी रहता है, नहीं समझ में आया? यानी कि अपना प्रकाश रहेगा और अपना ऊर्जा रहता है, ऐसे पढ़ते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। इसको तारा को आप इतना समझिएगा ना कि इसका जो टेम्परेचर होता है, क्या होता है? टेम्परेचर। जितना वर्ड बोले इसे समझ नहीं आएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका तारा में प्लाज्मा में आप लोग एक चीज वर्ड बता रहे हैं, टेम्परेचर। जो प्लाज्मा अवस्था में किसी भी यदि बोलेगा ये जो पदार्थ है यानी ये मैटर प्लाज्मा अवस्था में है, तो आप लोग रेट कर लीजिए कि उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? ज्यादा होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर, यानी कि 6000 7000 4000 3000 ऐसा रहेगा कि नहीं? यानी कि हाई टेम्परेचर किस में जाएगा? प्लाज्मा में। जितने भी पदार्थ होंगे जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा उसको किस में आप लोग को रखना है? प्लाज्मा में। किस में रखना है? प्लाज्मा में। आपको देखते हैं सूर्य, सूर्य का टेम्परेचर क्या है? सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। पता होगा तो बोलिएगा, नहीं पता होगा तो याद कीजिएगा। सूर्य के जो सरफेस है, जो सतह है, उसका टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए किस में जाएगा? प्लाज्मा में। यानी सभी तारे किस में जाएंगे? प्लाज्मा में। याद रहेगा कि नहीं? एक यहाँ वर्ड है जिसको जो आया क्या है? बीईसी, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोलिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है आप लोग पढ़ेंगे, इसमें हाई टेम्परेचर, इसमें हम लो टेम्परेचर का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? लो टेम्परेचर का। बोलिए लो टेम्परेचर वाला किस में जाएगा? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में। हाई टेम्परेचर वाला किस में रखेंगे? बोलिए हाई टेम्परेचर वाला किस में रखेंगे? बोलिए जरा प्लाज्मा में। तारा किस में जाएगा? प्लाज्मा में। बीईसी के बारे में रिसर्च हो रहा है, ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप लोग बोलिएगा ना कि बीईसी में लो टेम्परेचर और प्लाज्मा में हाई टेम्परेचर का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए पदार्थ क्या होता है? जिसका भार और क्या हो? भार और क्या हो? आयतन हो। और पदार्थ में कितना अवस्था में बांटना है? पदार्थ को कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में बांटना है। पहला भाग भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा भाग रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने भाग में बांटे? 5 भागों में। पहला ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। प्लाज्मा और बीईसी उल्टा बोलिए तो बीईसी, प्लाज्मा, गैस, द्रव और ठोस। द्रव और ठोस। बोलिए ठोस क्या हुआ? जिसका आकार आयतन दोनों फिक्स हो। द्रव क्या हुआ? जिसका आकार फिक्स नहीं हो, आयतन फिक्स हो। गैस क्या हुआ? जिसका दोनों अनफिक्स हो, यानी दोनों अनिश्चित हो। ये प्लाज्मा क्या हुआ? इसमें हाई टेम्परेचर वाले मैटर यानी पदार्थ का अध्ययन करते हैं। ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उसको क्या बोलते हैं? हाई टेम्परेचर वाले पदार्थ का अध्ययन करते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। बीईसी क्या होगा? यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होगा? इसमें हम लो टेम्परेचर का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया? इतना आ गया होगा तो अच्छा बात है, नहीं होगा नहीं आया होगा ना फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये हम किसके बारे में पढ़े हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। 5 भागों में पढ़ लिए। अब आप लोग पढ़ा रहे हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटते हैं? कितने भाग में बांटते हैं जरा ध्यान से देखिएगा ना। बोलिए रासायनिक अवस्था के आधार पर होता है तत्व, होता है क्या होता है? तत्व। एक होता है यौगिक, क्या होता है? यौगिक। और एक होता है मिश्रण, क्या होता है? मिश्रण। बोलिए रासायनिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में? तत्व, यौगिक और मिश्रण। साथ में बोलिए तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। इसको बोलते हैं कंपाउंड। एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट, कंपाउंड। और इसको बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। यानी एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण किसके आधार पर? तो रासायनिक अवस्था के आधार पर। याद रहेगा कि और जरा आप ध्यान समझिएगा ना। तत्व, तत्व को हम लोग दो, फिर आप इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। तत्व किसको बोलते हैं? पहले इसको समझ लीजिए आप लोग ना। तत्व किसको बोलते हैं? एक ही पदार्थ के परमाणु से मिलकर बना रहता है। आप लोग यहाँ पे वापस सुन लिया तत्व का डिफिनेशन क्या बोल रहे हैं, यानी कि ये तत्व होता है ना एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। फिर समझ में आया? फिर सुनिए एक बार। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना रहता है। इसको क्या बोलते हैं? तत्व अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु, यहाँ वर्ड आया एक ही प्रकार, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु। समझिएगा ना। जैसे मान लेते हैं आप तत्व में पढ़े होंगे गोल्ड। एयू मतलब क्या होता है? सोना। क्या बोलते हैं इसको? एयू मतलब क्या होता है? सोना। बहुत पूरा खुशी हुआ सोना सुनकर, ठीक है। एयू मतलब क्या होता है? सोना। यानी गोल्ड को क्या बोलते हैं? एयू बोलते हैं। अच्छा बोलिए क्या सोना के जो यदि
सोना के जो सोना तत्व है, यदि सोना को हम लेते हैं तो क्या सोना के जितने ही परमाणु होंगे उसमें चांदी होगा? नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु से जो मिलकर बना रहता है उसको क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। यानी सोना के परमाणु, सोना जो है उसमें सिर्फ सोना का परमाणु होगा, चांदी में सिर्फ चांदी के परमाणु, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के परमाणु। कोई दिक्कत तो क्या होते हैं? तत्व होते हैं। क्या होते हैं? तत्व होते हैं। वर्ल्ड में टोटल अभी कितने एलिमेंट हैं? 118 को है। तत्व कितने हैं? 118। बोलिए तत्व कितने हैं? 118। याद रहेगा कि नहीं? तो बोलिए तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना रहता है। तत्व की यदि हम भाग की बात करें, तत्व कितने भाग बांटते हैं तत्व को? एक होता है इसको हम बोलते हैं धातु। तत्व यदि 118 की बात करें तो कुछ धातु होगा, कुछ क्या होगा? अधातु होगा, और कुछ क्या होगा? कुछ क्या होगा? धातु। अधातु या क्या होगा? उपधातु होगा। क्या होगा? वो धातु होगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। इसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। बोलिए मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। इसको क्या बोलते हैं? मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। याद रहेगा? मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। तत्व किसको बोलते हैं? बोलने को इसकी जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना रहता है उसको क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व। अब इसमें हम किसको तीन भाग बांटते हैं इसको? धातु, अधातु और उपधातु। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मेटेलॉइड, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। याद रहेगा? अब देखिए आप लोग को धातु के बारे में बता रहे हैं। धातु जो होता है ना, इसको सिंपल सा एक ही डिफरेंट, तीनों में डिफरेंट याद रखिएगा ना। इसमें जो होता है आपको देखा होगा कि नहीं, करंट। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? करंट। हिंदी में बोलते हैं धारा। ये समझ नहीं आएगा, हिंदी में चौपट है, अंग्रेजी चौपट है। धारा और करंट, धारा और करंट दोनों सेम वर्ड है। देखिए जिससे बिजली चल जाए, बिजली चल जाए उसी को बोलते हैं कि करंट। जिससे चल जाए, करंट चल जाए। जिससे बिजली चल जाता है ना, जैसे बिजली के मान लेते हैं कि कोई स्विच है, स्विच हम लकड़ी होता है तो लकड़ी से हम यहाँ पकड़े हैं, यदि लकड़ी सूखा गया तो हम लोग लाइन नहीं मारेगा, यानी करंट नहीं आया। करंट नहीं आया, ध्यान समझिएगा, करंट नहीं आया। और यदि मान लीजिए हम तांबा का तार घुसा देते हैं क्या होता है? करंट मार देगा। यानी जिससे करंट पास होता है, जिससे करंट जाता है, यानी बिजली जाता है, तो बोलिए जिससे करंट जाता है ना उसको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। यानी करंट क्या होगा? जाएगा। करंट यानी कि धारा क्या होगा? जाएगा। धारा जाएगा। ऐसे पदार्थ, ध्यान समझिएगा, ऐसे पदार्थ जिससे करंट जाता है ना उसको हम बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं? चालक। यानी कि करंट उसमें चलता है तो क्या बोलते हैं? चालक। क्या बोलते हैं? चालक। जिससे करंट जाएगा उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालक। तो बोलिए धातु का चालक बनाया जा सकता है तो बनाया जा सकता है, धातु का चालक बनाया जा सकता है तो बनाया जा सकता है। परंतु अधातु जो होता है किसको बोलते हैं ना, इससे करंट नहीं जाता है, इससे करंट जाता है, इससे करंट नहीं जाता है। यानी कि इससे हम चालक नहीं बना सकते हैं, चालक नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ना, इससे हम चालक नहीं बनाएंगे, यानी कि अचालक। अचालक यानी कि देखिए स्वस्थ, अस्वस्थ, स्वस्थ है, अस्वस्थ है। चालक है धातु, परंतु अधातु क्या है? अचालक है। क्या है? अचालक है। क्या इससे हम चालक बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ऐसा मिस्त्री IIT करके, मतलब ITI करके ऐसा मिस्त्री जो कह रहा है नहीं अचालक का बना रहे हैं तो दिक्कत होगा कि नहीं? इसमें भी कुछ अपवाद आते हैं धातु में, जिससे हम बात करेंगे ग्रेफाइट। किसका बात करेंगे? ग्रेफाइट। आप लोग कभी पेंसिल जो होता है छील कर, इधर भी छील कर, इधर भी छील कर, ऐसे पेंसिल आप लोग उधर बोर्ड में घुसा दीजिएगा और ये पकड़ लीजिएगा, कड़ाक में करंट मारेगा, ठीक ना? यानी कि एक अपवाद होता है ना, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे धातु में क्या अपवाद में क्या आएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? और धातु है, फिर भी क्या है? वो चालक है। क्या है? वो चालक है। तो बोलिए मेनली जो धातु होते हैं वो क्या रहते हैं? चालक। और धातु क्या होते हैं? अचालक। क्या होते हैं? अचालक। अब यदि बात करें उपधातु, किसका बात करें? उपधातु। उपधातु क्या होता है ना, जैसे इसमें चालक, इसमें करंट जाएगा, करंट जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, और इसमें करंट क्या होगा? तनी तनी जाएगा। तनी तनी यानी कि थोड़ा थोड़ा जाएगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा। यानी करंट क्या होगा? धीरे धीरे जाएगा। करंट क्या होगा? धीरे धीरे। जैसे आप लोग देखे होंगे मोबाइल वगैरह ना, चार्ज लगाएंगे उसमें क्या धातु नहीं रहता, उसमें क्या रहता है? उपधातु रहता है, यानी करंट धीरे धीरे जाएगा। आप लोग कभी देखे हैं कि ये क्या बोलते हैं मोबाइल की जो आप लोग खोलिएगा उसमें एक होता है मदरबोर्ड, पता नहीं होता है कि नहीं, ऐसे करके होता है। जब आप लोग इधर से करंट पास कीजिए, चार्ज लगाइएगा, और इधर जो रहेगा ना उसमें अगर इसे टच कीजिएगा ज़्यादा करंट नहीं मारेगा, ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है? करंट थोड़ा थोड़ा जाएगा। कैसे जाएगा? थोड़ा थोड़ा जाएगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, टॉपर लोग एकदम पढ़ जाएगा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा जाएगा, इसी को बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। बोलिए क्या बोलते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक यानी कि थोड़ा थोड़ा जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? अर्धचालक। बोलिए हो गया चालक, अचालक, अर्धचालक। चालक, अर्धचालक, चालक, अचालक, अर्धचालक। धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। याद रहेगा कि नहीं? कोई दिक्कत? अब देखिए और वर्ड आता है हिंदी में ना, ये अचालक है। क्या है? अचालक। हिंदी किताब पढ़िएगा ना आप साइंस का, उसमें लिखेगा ना अधातु, अधातु विद्युत का कुछ चालक होती है। कहीं मतलब पढ़ाया है कि नहीं? अचालक को यहाँ दे रहा है कुचालक। ठीक है, अचालक को क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुचालक। बोलिए अचालक को क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। कुचालक यानी उसमें धातु, उसमें चालक को चालक उसका हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा कि पहला चालक, दूसरा अचालक या कुचालक, तीसरा क्या हो जाएगा? उपधातु, जिसको क्या बोलते हैं? अर्धचालक। मेटलॉइड को क्या बोलते हैं? अर्धचालक। सेमीकंडक्टर, इसको अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? देखिए मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड याद रहेगा। एलिमेंट के कितने पार्ट होंगे? एलिमेंट जो रासायनिक अवस्था का आधार पदार्थ को तीन भाग में बांटते हैं। पहला को तत्व, दूसरा को यौगिक, तीसरा को मिश्रण। हम लोग यौगिक और मिश्रण के बारे में तो पढ़े नहीं है, फिर भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तत्व में तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना रहता है। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। पहला को बोलते हैं धातु, 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 अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट। नहीं एलिमेंट नहीं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल क्या होता है? मेटल क्या होता है? जिससे करंट पास होता है, यानी उससे हम चालक बना सकते हैं। कुछ अधातु क्या होता है? अचालक होता है, कुचालक जिसको बोलते हैं। इसमें एग्जांपल एक याद रखिए, एक एक्सेप्शन यानी अपवाद है। वो कौन सा है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में क्या है? चालक है। क्या है? चालक है। अधातु क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे करंट थोड़ा थोड़ा जाता है। एग्जांपल देखिएगा तो इसमें क्या होगा? आप इसमें ले सकते हैं कि क्या लीजिएगा? चांदी ले सकते हैं, क्या लीजिएगा? लोहा ले सकते हैं, क्या लीजिएगा? तांबा ले सकते हैं। होगा कि नहीं? और इसमें किसका लीजिएगा? धातु में बोलिए धातु में किसका लीजिएगा? लकड़ी वगैरह किसमें जाएगा? लकड़ी वगैरह किसमें जाएगा? धातु में जाता है कि जितने भी ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ये किसमें जाएगा? तो अचालक में जाएगा। किसमें जाएगा? अचालक में जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अर्धचालक में नहीं होना चाहिए, नहीं है कि है, हमको थोड़ी पता चल रहा है। फिर भी होगा तो दिक्कत को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉब्लम है बट प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए अपने आप से, किसी को कहिएगा नहीं, है ना? अन्यथा आपका मजाक बन जाएगा। अर्धचालक क्या होता है? इसमें एग्जांपल किसका होता है? सिलिकॉन। एक आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन मेनली जितने भी मोबाइल वगैरह है ना, जितने उसमें किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का। किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन। कहीं लोहा का तार जोड़ दे रहा है, नहीं, किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन। इसमें एक और आता है जिसका हम बोलते हैं जर्मेनियम बोलते हैं। जर्मेनियम। दो एग्जांपल याद रखिए, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें चांदी और किसका याद रखिएगा? चांदी और तांबा, जो भी आपको याद रखने का मन है। इसमें आप लोग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें किसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें जाएगा उपधातु यानी मेटलॉइड हो जाएगा। याद रहेगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। फिर सुनिएगा पहला से ना, जो मैटर क्या होता है? जिसका भार होता है, आयतन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मैटर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर 5 भाग में बांटते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोसॉन्टिन कंडेंसेट। ठोस क्या होता है? जिसका आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है। आयतन का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा थोड़ा जगह क्या करता है? घेरता है। इतना याद रहेगा आप लोग को। और आप लोग देखें उसको, तो आप लोग एक और वर्ड देखें, आकार, उसका शेप, दोनों यदि फिक्स हो तो धातु में, धातु नहीं ठोस में डालेंगे। यदि आकार अनफिक्स हो यानी आकार अनिश्चित, आयतन सिर्फ निश्चित हो, उसको क्या द्रव बोलते हैं। जिसका दोनों अनिश्चित हो, आकार और आयतन, उसको क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। प्लाज्मा किसका क्या बोलते हैं? प्लाज्मा क्या होता है? हाई टेम्परेचर वाला किसमें डालते हैं? प्लाज्मा में। बीसी क्या होता है? बोसॉन्टिन कंडेंसेट। लो टेम्परेचर वाला किसमें डालते हैं? बीएसी यानी बोसॉन्टिन कंडेंसेट। ये हो गया भौतिक अवस्था के आधार पर खत्म। आप लोग को रासायनिक अवस्था के आधार पर आप लोग को 3 भाग में बंटा है। 3 भाग क्या होता है? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, अंग्रेजी बोलते जाइएगा ना। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। आप लोग को बताया कि तत्व वर्ल्ड में कितने हैं? 118 हैं, जिसको हम लोग पीरियोडिक, ये तत्वों के जो परिवार है ना, उसी को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। कोई दिक्कत? याद रहेगा नहीं? कितना है? 118 है। तत्वों को 3 भाग में बांटे हैं। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना रहता है। जैसे कि लोहा में लोहा का परमाणु, चांदी में चांदी का परमाणु, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का परमाणु, जर्मेनियम में किसका? जर्मेनियम का परमाणु, सिलिकॉन में सिलिकॉन का परमाणु। याद रहेगा कि धातु क्या होता है? चालक होता है। धातु क्या होता है? चालक बोल सकते हैं। अधातु क्या होता है? अचालक होता है। और धातु क्या होता है? इसको बोलते हैं अर्धचालक बोलते हैं। यानी कि इसमें तनी तनी करंट जाता है, इसमें करंट धक्का जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट तनी तनी जाएगा। याद रहेगा। चालक होता है ना, इससे बनी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं ना? इलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। आप लोग को लिखा रहता है इलेक्ट्रॉनिक शॉक। इलेक्ट्रॉनिक शॉक देखिए, इससे ये वाला जो बनता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रिक बोलते हैं, और जो अर्धचालक जिसका यूज ज़्यादा होता है, अर्धचालक का यूज जिसमें, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस समझिएगा, जो दीवार में लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक, उसमें समझिएगा ना, खड़े धातु का यूज कर रहा ज़्यादा ना, और जिसमें आप लोग को लिखा रहेगा क्या चीज इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल वगैरह पे लिखा रहता है इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ रिपेयरिंग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप वगैरह कुछ करके, अगर हम मोटर वगैरह कुछ बनता है वहाँ लिखा रहेगा आप लोग को इलेक्ट्रिक, उसका कैसे लिखा रहता है, ठीक है। तो आप लोग इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में समझ अंतर आ गया समझ में, कोई दिक्कत, चालक सब में समझ में आ गया अंतर। धातु कितना होता है, बात की बात है, आप लोग रिसर्च कीजिएगा। जो अगला चैप्टर जो आप लोग पढ़ाएंगे ना, तो आप लोग उसमें बताएंगे, ठीक है। जो आप लोग धातु बताएंगे उसमें बताएंगे कितने धातु होते हैं, कितने धातु होते हैं, पीरियडिक टेबल बताएंगे, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि जो तत्वों की संख्या 118 है, कितना है 118 है। कोई रासायनिक अवस्था का राशि कितने भाग में बांटे हैं हम, तो ये तत्व यौगिक का मिश्रण, तत्व तो हम लोग पढ़ लिए, तत्व को हम लोग पढ़ लिए कि नहीं। आप लोगों को क्या पढ़ना है अभी, तो यौगिक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, यौगिक के बारे में। आप लोग कुछ समय के लिए रिकॉल कीजिए, ठीक है, कुछ समय के लिए रिकॉल कीजिए ना, जरा ध्यान से, ठीक है। तत्व यौगिक और मिश्रण, अंग्रेजी बोल के देखिए तो अंग्रेजी में क्या होता है, एलिमेंट कंपाउंडर मिक्सचर, एलिमेंट कंपाउंडर मिक्सचर, बोलिए एलिमेंट कंपाउंडर मिक्सचर। किसके आधार पर, भौतिक के रासायनिक, भौतिक के आधार पर, किसके आधार पर, भौतिक के आधार पर, ठीक है। और रासायनिक के आधार पर, भौतिक के आधार पर, रासायनिक के आधार पर, ठीक है। गलती बोल दी है, दिमाग इधर का, इसीलिए बोले कि दिमाग सही जगह पर रहेगा तो बहुत आगे जाएगा, ठीक ना। देखिए जरा ध्यान से इसको समझिएगा ना, क्या बता रहा है आप लोग को, यौगिक किसके बारे में बता रहे हैं, यौगिक के बारे में। यौगिक होता क्या है मान लीजिए ना, यौगिक, ठीक है। यौगिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। यौगिक क्या होता है, इसको समझने से पहले आप मान लेते हैं आप लोग पूछेंगे, बताइए जल, क्या पूछ रहे हैं आप लोग को, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O, नहीं चल रहा है। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, H2O, यानी कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, जल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जल। जरा ध्यान से, इसमें एक ही वर्ड है जो आप लोग दोनों में डिफरेंस क्लियर कर देगा। जो यौगिक होता है ना, क्या होता है यौगिक, क्या होता है यौगिक। यौगिक में आप लोग को मिलाना होगा ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप लोग कितना दिखाई दे रहा है, तो ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है, ये जब भी आप लोग को जल बनाना होगा तो हाइड्रोजन का कितने परमाणु, ये लगता है उसको परमाणु बोलते हैं। हाइड्रोजन कितने परमाणु, 2 ऑक्सीजन का 1, यानी कि आप लोग निश्चित अनुपात में मिलाइएगा कि हाइड्रोजन का 1 परमाणु 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलाइएगा, क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल। यानी जब भी हम जल बना रहे हैं तो आप लोग देख रहे हो कि वो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिला रहे हैं, यानी कि इसका अनुपात क्या है, निश्चित है। यानी कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यानी कि 1 हाइड्रोजन 2, यानी एक निश्चित अनुपात, यानी कि एक फिक्स्ड रेशियो में हम लोग क्या इसको मिला रहे हैं कि नहीं। तो ऐसी यौगिक किसको बोलते हैं, ऐसा पदार्थ जिसको निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। और जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक। यानी यौगिक में क्या होता है, निश्चित अनुपात में किसी भी परमाणु हो या अणु कुछ भी बोल सकते हैं ना, यदि मिलाया जाएगा निश्चित अनुपात में, इसको क्या बोलते हैं हम, यौगिक। इसमें निश्चित अनुपात, इसमें अनिश्चित अनुपात। जैसे आप लोग को शरबत बनाना जरूर थोड़ी है कि 1 कटोरा चीनी लीजिए, 2 कटोरा पानी लीजिए, मिला दीजिए, तो क्या है नहीं, 1 कटोरा चीनी लीजिए, 1 कटोरा पानी लीजिए, अच्छा बनाना है हमको पूरा मीठा। यानी किसका क्या निश्चित है, रेशियो निश्चित है, यानी रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अनुपात क्या इसका निश्चित नहीं है, अनुपात निश्चित नहीं है, किसमें जाएगा ये, मिश्रण में। ये अनुपात निश्चित है, अनुपात निश्चित नहीं है तो क्या बोलेंगे, मिश्रण। अनुपात निश्चित इसको क्या बोलेंगे हम, यौगिक बोलेंगे। अब बोलिए यौगिक का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। 2 अंतर, यौगिक में क्या होता है, यौगिक का अपना फॉर्मूला रहता है और मिश्रण का अपना फॉर्मूला नहीं रहता। जैसे कि चीनी पानी का शरबत, चीनी पानी जो उसका शरबत होता है उसका फॉर्मूला बताइए। ये मास्टर से क्या कर भाई, ये पूछ रहा है चीनी पानी का शरबत क्या फॉर्मूला बताइए, होता है नहीं होता है। हम पूछे ना जल के, पानी का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, पानी क्या मिश्रण है, नहीं। पानी क्या है, तो पानी एक यौगिक है जो तो उसका फिक्स है। पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु ऑक्सीजन का 1 परमाणु पानी बनता है। यानी यौगिक का रेशियो फिक्स रहता है, इसका रेशियो फिक्स नहीं रहता है। रेशियो का मतलब अनुपात, इसका फिक्स नहीं रहता है। इसका फॉर्मूला रहता है, इसका फॉर्मूला नहीं रहता है। और तत्व क्या होता है, एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, याद रहेगा कि नहीं। अब देखिए जो यौगिक होता है ना, यौगिक को 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं हम कार्बनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बनिक बोलते हैं। एक होता है अकार्बनिक होता है। क्या होता है, अकार्बनिक होता है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन होगा, जैसे आप लोग को पढ़िएगा कि ग्लूकोज, फॉर्मूला याद रखिएगा ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अंग्रेजी में अच्छा है, हिंदी में बोलिएगा ना C6H12O6। देखने में उल्टा लग रहा है, अंग्रेजी में बोलिए,
हिंदी में उठा मार रहा है, अंग्रेजी में बोलिए कैसे बता रहा है C6H12O6। इसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का। क्या इसमें आप लोग कार्बन में लिया कि C फॉर कार्बन, C फॉर कार्बन। तो क्या कार्बन में जाएगा ये कि नहीं? आप बोलिए Ca कैल्शियम। कैल्शियम में क्या ये कार्बन में जाएगा? तो जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको लगेगा हल्का समय के लिए कि मान लेते साइंस बैकग्राउंड नहीं है कि वही बोल रहे हैं कि नहीं, नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए क्या CH मतलब हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम। कैल्शियम कार्बनिक है तो आपको तो C दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कार्बनिक होगा, तो कार्बनिक नहीं है। जब भी आप लोग क्या लिखना होगा एलिमेंट का नाम, तत्व का नाम, तो पहला अक्षर क्या रहता है? कैपिटल। दूसरा अक्षर क्या रहता है? स्मॉल। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे अंग्रेजी में फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या रहता है? कैपिटल है। सेकंड लेटर क्या रहता है? स्मॉल रहता है। उसी प्रकार पीरियोडिक टेबल में वैसे ही है। पीरियोडिक टेबल जो तत्व जाते हैं 118 को, उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। उसमें पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल, दूसरा क्या होगा? स्मॉल। यदि ऐसा है तो सिर्फ एक तत्व है। कितना तत्व है? एक तत्व है। ये दोनों अक्षर कैपिटल हो, जैसे N और इससे O दोनों कैपिटल है कि नहीं? ये क्या होगा? ये दोनों अलग अलग तत्व है। और क्या ये दोनों कैपिटल है? नहीं है, इसलिए दोनों क्या है? एक ही तत्व है। दोनों क्या है? एक ही तत्व है। तो इसको सिर्फ हम कार्बन नहीं पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम। इसमें कार्बन नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये यौगिक तो नहीं है, सिर्फ सिंगल तत्व है। यदि बात करें हम CaO, चूना को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। C से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन पढ़ते हैं ना, इसको एक तोड़ के पढ़ते हैं हल्का H के कैल्शियम ऑक्साइड। तो बोलिए कैल्शियम ऑक्साइड किस में जाएगा? कार्बनिक, अकार्बनिक? अकार्बनिक में जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड में क्या कार्बन है? नहीं है, खाली C है। खाली C है, C मतलब कार्बन होता है, और यहाँ दोनों C है, दोनों क्या साथ में है, ठीक है। तो बोलिए कार्बनिक में क्या ग्लूकोज जाएगा? तो जाएगा। बताइए जल जाएगा, जल H2O अपने आप बताइए किसमें जाएगा? इसमें, किसमें? इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। अकार्बनिक में, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। तो यौगिक को दो भाग में बांटते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। इसका एक चैप्टर ही है, बहुत समय तक चलता है कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसी समय आप लोग को इसके बारे में बताया जाएगा। सिर्फ यहाँ ये बता दिया ना, बताइए और यौगिक किसमें जाएगा? कार्बनिक में। यौगिक कार्बनिक में जाएगा नहीं, यौगिक दो पार्ट में होता है, होता है कार्बनिक, होता है अकार्बनिक। जिसमें कार्बन होगा उसको कार्बनिक, जिसमें होगा उसको क्या बोलेंगे? अकार्बनिक। याद रहेगा कि नहीं? अब तीसरा आता है हमारा मिश्रण। तीसरा क्या आता है? मिश्रण। जरा ध्यान से समझिएगा मिश्रण क्या होता है ना। तीसरा क्या है? मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण को दो भाग में बांटते हैं। लास्ट है, उसके बाद आप लोग कुछ नहीं बताएंगे, बताइए। इसके बाद आप लोग सेकंड पार्ट में कुछ बताएंगे, ठीक है। लगातार ये सीरीज चलेगा, लगभग 100 क्लास है। कितने क्लास का? 100 क्लास है, कंप्लीट केमिस्ट्री, ठीक है, कंप्लीट केमिस्ट्री। बोलिए मिश्रण जो मान लेते हम मिलाते हैं, मिश्रण पहले समझिएगा, ऐसे चुपचाप पूरा सुन लीजिए। आप लोग कहते हैं कि नहीं हम कहीं गए घूमने, शाम में घूमने गए, पैसा देता है नहीं पढ़ने वाला फ्रेंड के पास, 5 रुपया रहता है तो कलम लेने के लिए सोचते हैं, कलम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कहीं घूमने गए, हमको चना वगैरह जो भूंजा रहता है खाने का मन है, ठीक है, चना बादाम वगैरह, तो क्या उसमें आप लोग दोस्त वगैरह बैठिएगा ना, पहले दिमाग जाता है नहीं चना नहीं खाएंगे, पहले बादाम खाएंगे, ठीक है। पहले क्या खाएंगे? बादाम खाएंगे। बादाम को चुन के खा लेते हैं, खा लेते हो भी क्या मिलाया हुआ है, चना और बादाम मिलाया हुआ है, ऐसे मिला कर दे देता है, ऐसे पूरा ऐसे जोड़ता है, दे देता है कि लो खाओ। और हम लोग ऐसे खाते हैं, बादाम निकाल कर खा लेते हैं, उसके बाद लास्ट में चना खाते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं? हम उसको देख लिए चना आ गया, बादाम आ गया, वो भी क्या है? मिश्रण है। मगर हम कहें कि नहीं हम शरबत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शरबत, चीनी और पानी का। आप कहना है अपने चीनी पिएंगे उसके बाद पानी पिएंगे, तो नहीं हो गया ऐसे, दोनों साथ में मिलाया है, ऐसे नहीं हो रहा है। यानी कुछ हम नहीं देख पा रहे हैं कौन पानी है कौन चीनी, देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं मतलब भूत होंगे, ठीक है। तो बोलिए कि हम नहीं देख पा रहे हैं और उसमें हम देख पा रहे हैं, लेकिन मिश्रण में 2 प्रकार का होगा। मिश्रण भी 2 प्रकार का होगा। हमको चीनी पानी के शरबत में सब हमको पानी लग रहा था, नहीं लग रहा था। और ये जो बादाम और चना का जो क्या बोलते हैं मिश्रण था, उसमें हमको बादाम अलग और चना अलग दिखाई दे रहा था। इसी प्रकार मिश्रण को 2 भाग में बांटते हैं, जिसके अवयव वही जो रहता है ना, दोनों अलग अलग उसको पढ़ते हैं अवयव। जिसके अवयव क्या होते हैं? दिखाई नहीं देते हैं ना, ऐसा मिश्रण जिसके अवयव दिखाई नहीं देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसा मिश्रण जिसके अवयव जिसको पार्टिकल, अवयव क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल। अवयव को क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल, यानी कण। जैसे बादाम का कण हो गया और क्या हो गया? चना का कण हो गया, दिखाई दे रहे हैं, जिसके अवयव दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं ना, जिसके नहीं दिखाई देते उसको बोलते हैं समांग मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांग मिश्रण। जिसके दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। जब हम पहला बार पढ़ाने गए थे ना, हिंदी मीडियम के छात्र रहते हैं, पहला बार पढ़ाने गए थे कोई स्कूल में, तो वहाँ मिला हमको ना कि समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, एक ही वर्ड हमको समझ में आ रहा था। होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होमोजेनस। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस।
धीरे धीरे सीखना चालू किया, अपने कमजोरी को बार बार बोलता है एक ही वर्ड को, अपने कमजोरी को दूर कीजिए। अंग्रेजी नहीं आता अंग्रेजी सीख लीजिए, हिंदी नहीं आता हिंदी सीख लीजिए। ये नहीं कि एक ही सिर्फ रो रहा है आप, नहीं हमको अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, आप अंग्रेजी पर टाइम नहीं दिए हैं, हमको हिंदी समझ में नहीं आता है, आप हिंदी पर टाइम नहीं दिए हैं। यानी कि वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, बस आप समय को क्या दीजिए, समय दीजिए। तो आपको अपना वो समय आपको आपका अपना समय ला कर देगा, नहीं समझे? यानी कि आप यदि समय को समय दीजिएगा तो आपका समय बदल कर रख देगा, ठीक है ना? ध्यान से पहले इसको देख लीजिए, ठीक है? क्या बोले? जिसका अवयव समान उसको, जिसका अवयव दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? विसमान। जिसका अवयव दिखाई नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं? समान। इसमें क्या आएगा? चीनी शरबत आएगा, शरबत आएगा, इसमें क्या आएगा? भुजिया वगैरह आ जाएगा। मान लेते हैं पानी और बालू, पानी और बालू मिलाकर यदि हम इसे मिला देते हैं तो मिश्रण बना देते हैं, तो क्या उसको हम देख के नहीं बता देंगे? नीचे पानी, नीचे बालू बैठा है, ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? पानी है। वो किस में जाएगा? विसमान में। और समान में क्या जाएगा? चीनी प्लस पानी किस में जाएगा? समान मिश्रण में। कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम बात करें यहाँ तक नहीं है मतलब हम बोलते हैं नहीं है क्योंकि हमको लगता है कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोग को दिक्कत होगा तो फिर दिक्कत अपने आप दूर कीजिएगा, ठीक है? और लगातार जुड़े रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा कभी, ठीक है? बोलिए विसमान मिश्रण में क्या होगा? इसका अवयव दिखाई देते हैं। यदि हम जो पढ़े हैं चना और क्या था? चना और क्या था जी? चना और बादाम था। चना और बादाम की हम बात करें, उसमें हल्का पानी डाल के, क्या डाल के? पानी मिक्सी में गरम करा दिए, यानी कि मिक्सी यदि चला दी तो क्या होगा? हम बचा सकते हैं। तो देखो वो वाला क्या है? देखो वो वाला क्या है? वो चना है, वो बादाम मिक्स नहीं कर सकते हैं। यानी कि समान मिश्रण को समान बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं? जलीय विलयन। क्या बनाते हैं? जलीय विलयन। फिर समझ में आएगा कि जलीय विलयन वर्ड कहाँ से आ गया? जलीय विलयन वर्ड, जलीय विलयन यानी जल के साथ विलयन बनाना जलीय विलयन कहलाता है, जलीय विलयन कहलाता है। यानी समान पूछता है एक क्वेश्चन ना, विसमान मिश्रण को यानी कि हेटेरोजेनस मिक्सचर को, हेटेरोजेनस मिक्सचर इसको क्या बोलते हैं? होमोजेनस। इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस मिक्सचर को होमोजेनस बनाने के लिए यानी कि विसमान मिश्रण को समान मिश्रण बनाने के लिए क्या करते हैं? तो जलीय विलयन बनाते हैं। जल डाल के उसमें क्या करेंगे? मिक्सी चला देंगे, क्या हो जाएगा? वो विसमान बन जाएगा। विसमान बनेगा, समान बनेगा, समान मिश्रण बन जाएगा। याद रहेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? लगभग तो नहीं होगा दिक्कत। देखिए जो भी आप पढ़े हैं मेरे साथ इसको रिकॉल कीजिएगा, मेरे साथ इसको रिकॉल कीजिएगा। कहे आप लोग 10 पॉइंट पढ़े हैं, 20 पॉइंट पढ़े हैं, एक बार इसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। बोलिए पहला हम लोग क्या पढ़े? ध्यान से इसी चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े ना, ध्यान से देखिएगा, एक बार देखना और आप लोग भी ऐसे रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? पहला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र टॉपिक का नाम था रसायन शास्त्र। इसको रसायन शास्त्र लिखने में भी दिक्कत होता है। रसायन शास्त्र अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोले हम आप लोग को? पहला हल्का फास्ट रिवीजन कीजिएगा। रसायन शास्त्र क्या बोले? ये मिश्र है। कौन सा? मिश्र। आप लोग को होमवर्क है ना, मिश्र का राजधानी क्या है? आप लोग अपने आप इसको खोज के रखिएगा, याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखना कहीं नहीं, कमेंट भी नहीं, कमेंट में लिख दिए, लिखने वाला लिखिएगा, नहीं लिखने वाला नहीं लिखिएगा। और आप लोग देखना है कि बोलिए मिश्र का राजधानी क्या होता है? काहिरा। हम भी बोल दिए, दिक्कत होगी। अच्छा आप लोग खोजिएगा स्वीडन की राजधानी क्या होता है? स्वीडन के राजधानी क्या होता है? ठीक है, एक होमवर्क है आप लोग, ठीक है? क्या करना है? उसको खोज के रखिए, आप लोग को अपने आप याद करना है। बोलिए मिस्र का एक शब्द था कीमिया। क्या था? कीमिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलिए अपने से लाल मिट्टी नहीं, काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। बोलिए यदि हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी। जितने दवाई रहता है नहीं करता है, इसमें ई मिलल है, वो मिलल है, इसमें ई मिलल है, वो मिलल करता है कि नहीं? जितने भी केमिस्ट्री, जितने बायोलॉजी हम लोग दवाई खाते हैं केमिकल रिएक्शन से बनता है कि नहीं? कुछ रिएक्शन से, यानी कि जितने ही जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, देखिए उसमें केमिस्ट्री आ गया कि नहीं? इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? विज्ञान का विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का विज्ञान। बोलिए विज्ञान का विज्ञान किसको बोलते हैं? ये भी क्या अपने आप विज्ञान है कि नहीं? रसायन शास्त्र की एक विज्ञान की शाखा है ना, यानी विज्ञान का विज्ञान किसको बोलते हैं? रसायन शास्त्र को बोलते हैं। एक वर्ड था, देखते हैं कितने लोगों को याद है, जहां है वहीं से बोलने की कोशिश कीजिएगा। बोलिए रसायन शास्त्र के जनक किसको बोलते हैं? लेबोजियर को बोलते हैं। लेबोजियर, लेबो उसमें सियर लिखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, लेबोजियर को बोलते हैं, लेबोजियर को बोलते हैं। ये विश्व में रसायन शास्त्र का जनक है। भारतीय रसायन शास्त्र के जनक कौन है? नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन। आप लोग इनके बारे में हिस्ट्री में पढ़िएगा। नागार्जुन क्या थे? बौद्ध विद्वान थे, प्लस में क्या केमिस्ट्री के भी जानकार थे। ये सब थे नरियल में। अभी के जमाने में क्या होते हैं आप लोग खुद जानते होंगे, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? बोलिए नागार्जुन क्या थे? एक बौद्ध विद्वान थे और क्या थे? केमिस्ट्री के बहुत बड़े जानकार थे। इनको क्या बोलते हैं? भारतीय रसायन शास्त्र का जनक बोलते हैं। भारतीय रसायन शास्त्र को दो भाग में बांटते थे कि नहीं? प्राचीन और रसायन, प्राचीन और आधुनिक। प्राचीन वाला के जनक कौन थे? पीसी रॉय। कौन थे? पीसी रॉय। पीसी रॉय, पीसी रॉय यानी प्रफुल्ल चंद्र रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय।
प्राचीन रसायन शास्त्र का जनक। आधुनिक का कौन है? नागार्जुन है। और पूरा केमिस्ट्री का कौन जनक है भारत में? नागार्जुन है। ये पॉइंट पढ़ा दिए थे। अगला पॉइंट क्या पढ़ा थे इसमें कि मैटर के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? मैटर के बारे में बताया था। मैटर यानी पदार्थ के बारे में, पदार्थ के बारे में। पदार्थ में होता क्या है? जिसका भार हो, क्या हो? भार हो, क्या हो? आयतन हो, उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ को कितने भाग में बांटे? दो भाग में बांटते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर, बोलिए भौतिक अवस्था के आधार पर, एक किसमें बांटे? रासायनिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भाग में, इसको कितने पार्ट में बांटे हम लोग? 5 पार्ट में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और एक क्या हुआ? फिफ्थ। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक पहला भाग क्या हुआ? ठोस, दूसरा भाग क्या हुआ? द्रव, तीसरा भाग क्या हुआ? गैस, और चौथा भाग क्या हुआ? प्लाज्मा। पांचवा भाग क्या हुआ? आप लोग क्या बताएं इसमें? आकार फिक्स, आयतन फिक्स। आकार फिक्स नहीं होता है, आयतन फिक्स रहता है। इसमें दोनों फिक्स नहीं रहता है। इसमें क्या आता है? हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। इसमें क्या आता है? लो टेम्परेचर, यानी कम तापमान रहता है, इसमें ज्यादा तापमान रहता है। एक वर्ड आता है ना इसमें, क्या आता है? एक वर्ड जिसको बोलते हैं हम त्रिक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु। क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु। सुना रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, अच्छा बात है। त्रिक बिंदु क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु क्या होता है ना? ऐसा तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ऐसा तापमान जिसको कोई भी पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस तीनों में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हम त्रिक बिंदु बोलते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल पढ़े होंगे, जल। क्या पढ़ते होंगे? विश्व में एक ही पदार्थ जो कि त्रिक बिंदु पर आता है, वो कौन है? जल। जैसे कि आप लोग कभी देखे हैं, यदि हम जल को गर्म करते हैं फिर भी वाष्प बनता है। ठंडा में आप लोग देखते हैं आहारा तालाब में क्या होता है? भाप बनकर हल्का ऊपर उड़ता है कि नहीं? यानी बहुत कम टेम्परेचर पे, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर के आसपास जल ठोस में रहता है, द्रव में रहता है, गैस में रहता है। यानी कि त्रिक बिंदु पर कौन पाया जाता है? द्रव पाया जाता है। त्रिक बिंदु पर कौन पाया जाता है? द्रव। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हाई टेम्परेचर और बीसी क्या होता है? लो टेम्परेचर। ये पढ़ लिए हम लोग। और रासायनिक अवस्था का हम लोग क्या पढ़े? तत्वों के बारे में पढ़े। दूसरा क्या पढ़े? यौगिक के बारे में पढ़े। तीसरा क्या पढ़े? मिश्रण के बारे में पढ़े। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना रहता है। इसको 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। धातु, अधातु, उपधातु। इसको चालक बोलते हैं, अधातु को चालक बोलते हैं, इसको अर्धचालक बोलते हैं। अर्धचालक में एग्जांपल याद रखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तत्व की संख्या कितना है? 118 है। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना रहता है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना रहता है। याद रहेगा कि नहीं? यौगिक क्या होता है? यौगिक क्या है? यौगिक ये निश्चित अनुपात रहता है, निश्चित अनुपात। और फार्मूला सेम, फार्मूला सेम नहीं रहता है। इसका फार्मूला रहता है, इसका क्या रहता है? फार्मूला। इसका ना फार्मूला नहीं, अनुपात फिक्स रहता है। इसमें हम क्या पढ़े? कार्बनिक और अकार्बनिक। जिसमें कार्बन होगा उसको कार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं होगा उसको क्या पढ़ना है? अकार्बनिक। मिश्रण में क्या पढ़े? मिश्रण में इसका फार्मूला मिश्रण का होता है? नहीं होता है। मिश्रण का क्या अनुपात फिक्स रहता है? नहीं होता है। जितना मन उतना चीनी ले लो, जितना मन उतना क्या ले लो? क्या ले लो जी? वाटर यानी पानी ले लो, ठीक है। तो बोलिए मिश्रण क्या होता है? मिश्रण को 2 भाग में बांटे। समान मिश्रण जिसके अवयव दिखाई नहीं देते हैं, विषमान मिश्रण जिसके अवयव दिखाई देते हैं, वही बादाम और क्या किसका एग्जाम्पल है? चना का। और समान किसका एग्जाम्पल है? शरबत का। यानी कि समान मिश्रण की बात करें उसका टेस्ट क्या होता है? समान रहता है। और विषमान का टेस्ट समान नहीं रहता है। जैसे कि क्या? जैसे कि बादाम और चना आंख बंद करके खा रहे हैं, कभी बादाम जताएगा तो लगेगा पकड़ा गया अगर, ठीक है। और कभी चना ऐसे चबाइएगा, ठीक है, उसका टेस्ट समान रहता है। कभी बादाम कभी चना, कभी बादाम कभी चना। और चीनी शरबत के पानी में हमेशा लगेगा कि नहीं चीनी पी रहा है, ठीक है। तो क्या इसका टेस्ट समान? इसका टेस्ट समान नहीं रहता। समान का सेम और सब सेम हो जाएगा, समान का सेम नहीं रहेगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत? समान मिश्रण को लेके समान मिश्रण को समान मिश्रण बनाने के लिए क्या करते हैं? जलीय विलयन बनाते हैं। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जय हिंद, थैंक यू। याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक बार पेन कॉपी से लिखने की भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पुनः जय हिंद, थैंक यू।